नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे गार्डन एलिमेंट के बारे में। गार्डन एलिमेंट या गार्डन के अवयव। गार्डन एलिमेंट या गार्डन के अवयव। सबसे पहले कि गार्डन एलिमेंट क्या होते हैं। गार्डन एलिमेंट क्या होते हैं? गार्डन एलिमेंट आर दोज विच आर यूज्ड टू इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ अ गार्डन। किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है या जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है गार्डन एलिमेंट। वो वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती है? प्लांट, स्टोन, ग्लास, वुड आदि। पौधे, पत्थर या कुछ भी ऐसी वस्तु जिनका उपयोग किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। गार्डन एलिमेंट प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मेजर एलिमेंट, माइनर एलिमेंट और अदर एलिमेंट। अब मेजर एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं? मेजर एलिमेंट में आता है प्लांट और वाटर। माइनर एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं? माइनर एलिमेंट में आते हैं टाइल्स, प्लास्टिक, स्टोन, ब्रिक्स, मेटल और वुड। अदर एलिमेंट में साउंड, लाइट, अरोमा, टच, फूड और एजुमेंट आइटम। एजुमेंट आइटम मतलब मनोरंजन के साधन। अब मेजर एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट है आपका प्लांट। इन द गार्डन प्लांट आर मेनली यूज टू ब्यूटिफिकेशन ऑफ गार्डन। मेनली यूज टू ब्यूटिफिकेशन ऑफ गार्डन। पौधों का उपयोग प्रमुख रूप से किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पौधों का उपयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं? पोटेड प्लांट, फ्लावर बेड, बॉर्डर, श्रबरी, रोकरी, टोपायरी, हैज और एज के रूप में। अब इसके अलावा भी पौधों का उपयोग किस किस अदर कार्य के लिए किया जा सकता है? तो वो अदर कार्य हैं कंट्रोल टू सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकने के लिए, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, और वाइंड ब्रेक के रूप में भी पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। तो पौधों का उपयोग किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है। उसके बाद आता है जो मेजर एलिमेंट, वो है वाटर। मेजर एलिमेंट वाटर। वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ गार्डन। विदाउट इट डेवलपमेंट ऑफ अ गार्डन इज नॉट पॉसिबल। जो पानी है वो किसी भी गार्डन का प्रमुख अवयव है, क्योंकि पानी के बिना किसी भी गार्डन का विकास संभव नहीं है। क्योंकि पानी का उपयोग गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ इरिगेशन के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। अब पानी का उपयोग गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किस किस प्रकार से किया जाता है? तो वो है केनाल के रूप में, नहर बना के, फव्वारों के रूप में, और आर्टिफिशियल झरनों में। आर्टिफिशियल झरनों को बनाने के लिए भी वाटर का उपयोग किया जाता है। अब आता है माइनर एलिमेंट। माइनर एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट है वो है टाइल्स। वॉल टाइल्स और बिट्स आर यूज इन द गार्डन टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द फूड जोन, पार्किंग एरिया, सेल्फी प्लेस, गार्डन प्लॉट एंड वॉल्स। भाई टाइल्स का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? पाथ के ब्यूटिफिकेशन के लिए, फूड एरिया के लिए, पार्किंग एरिया के लिए, और अदर कहीं भी, या गार्डन की दीवारों के ब्यूटिफिकेशन के लिए। जब ब्यूटिफिकेशन के लिए टाइल्स का उपयोग किया जाता है, कई जगह तो पूरी टाइल्स का उपयोग कर लिया जाता है और कहीं कहीं टाइल्स के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। टाइल्स के टुकड़ों का उपयोग ज़्यादातर किस में किया जाता है? रॉक गार्डन में। रॉक गार्डन में टाइल्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट माइनर एलिमेंट है प्लास्टिक। नेक्स्ट माइनर एलिमेंट है प्लास्टिक। अब गार्डन में प्लास्टिक का उपयोग किस किस प्रकार से किया जा सकता है? तो वो है पॉट के रूप में, डस्टबिन के रूप में,
टूल्स, गार्डन टूल्स, ड्रिपर, स्प्रिंकलर और इसके साथ साथ आजकल बॉर्डर की एजिंग के लिए भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाने लगा है। उसके बाद जो माइनर एलिमेंट आता है वो आता है स्टोन। क्या? स्टोन। पत्थरों का उपयोग भी गार्डन की सजावट के लिए किया जाता है। गार्डन डेकोरेशन विथ स्टोन मेक इट वेरी अट्रैक्टिव एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर इन दिस टाइम। आज के समय में पत्थरों का उपयोग करके किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाना काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। द आइडिया ऑफ कॉम्बिनेशन स्टोन विथ प्लांट एंड अदर एलिमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक गार्डन ब्यूटिफिकेशन। किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आजकल पत्थर काफ़ी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अब अगला जो गार्डन एलिमेंट है माइनर वो है ब्रिक्स या ईंटें। इन द गार्डन ब्रिक्स इज़ यूज इन मैनी वेज सच एज। अब ईंटों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? बिल्ड अ ब्रिक पाथ, मेक अ गार्डन बेंच, किसी भी गार्डन में बैठने के लिए बेंच बनाने के लिए। मेक अ ब्रिक्स एजिंग फॉर गार्डन बेड, किसी भी गार्डन बेड की एजिंग के लिए भी ब्रिक्स का या ईंटों का उपयोग किया जा सकता है। बिल्ड अ ब्रिक वाटरफॉल को बनाने के लिए भी, आर्टिफिशियल वाटरफॉल को बनाने के लिए भी ईंटों का उपयोग किया जा सकता है। बर्ड बाथ, पक्षियों के नहाने के स्थान के लिए। और जो फ्लावर बेड है उसकी एजिंग के लिए भी ईंटों का उपयोग किया जा सकता है। उसके साथ साथ वर्टिकल गार्डनिंग, उसमें भी ईंटों का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट माइनर एलिमेंट है वुड, लकड़ी। अब लकड़ी का उपयोग किस किस प्रकार से किया जाता है? तो गार्डन बेंच के लिए, एजिंग के लिए और बाउंड्री के लिए, उसके साथ साथ बेंच के लिए और अदर पर्पस में किसी भी प्लांट को सपोर्ट देने के लिए और परगोला बनाने के लिए, आर्चेस के लिए और भी कुछ फीचर्स हैं जिनमें लकड़ी का उपयोग होता है। अब अदर एलिमेंट में आता है कि मेजर और माइनर एलिमेंट के सिवा कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग करके किसी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। उसमें सबसे पहला है लाइट एंड साउंड। अब लाइट एंड साउंड का जो प्रमुख रूप से उपयोग होता है, कई गार्डनों में साउंड का उपयोग होता है केवल, और कई गार्डनों में केवल लाइट का उपयोग होता है, और कुछ जगह लाइट एंड साउंड शो का उपयोग होता है किसी भी गार्डन का नाइट के समय उसका सुंदरता को काफ़ी हद तक बढ़ाने के लिए। तो लाइट एंड साउंड का उपयोग भी किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है एज्यूमेंट आइटम, मनोरंजन के आइटम। अब मनोरंजन के आइटम कोई से भी हो सकते हैं, जैसे बोट क्लब हुआ, वाटर पार्क हुआ। इनका उपयोग भी दर्शकों को आकर्षित करने के साथ साथ किसी भी गार्डन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनके साथ और कौन से आइटम है अदर में? फूड जोन, टच मतलब जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। उसके बाद अरोमा, कुछ खुशबूदार पौधे जिनका उपयोग करके या सुंदर वातावरण। धन्यवाद दोस्तों।